मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाई और जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, मोहित, विमल की पत्नी महिपाल सिंह, राजेंद्र, सबिंदर, विजेंदर, पूजा, गुरप्रेम सिंह, जगबीर राय, जगपाल सिंह, मनप्रीत कलसी, सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में डलवाकर धोखाधड़ी की। एक नहीं 2 बार धोखाधड़ी की। जब हम इनकी सबकी शिकायत लेकर एसओ कुंदन सिंह रोतेला थाना ITI काशीपुर के पास गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम रोज जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इन सब गिरोह गैंग ने एसओ को 30 लाख रुपए देकर अपनी तरफ कर लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर SSP के पास गए तो SSP ने यही शिकायत नीचे भेज दी, लेकिन वहां उस टाइम में भी कोई नहीं हुआ, कोई SSP ने कुछ नहीं करा हमें। उसके बाद हम पैगा चौकी गए। पैगा चौकी जाने के बाद भी हम 1 महीना तक अपनी शिकायत लेकर घूमते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 17 दिसंबर 2025 को जब हम अपनी शिकायत लेकर SSP के ऑफिस मंगलवार को 1:30 बजे काशीपुर डिजाइन सेंटर पहुंचे, हम अपनी शिकायत दिखाई तो SSP ने हमें उल्टा डांटा और हमें वहां से भगा दिया। और कुंदन सिंह रोतेला ने भी यहाँ आकर चौकी में आकर हमें बहुत गालियां दी, बहुत ज्यादा गालियां दी। इसलिए हम लोगों ने आत्महत्या कर ली, हाईकोर्ट में जाकर आत्महत्या कर ली है। हमारी मौत के गिरफ्तार ये सब लोग हैं। इन सब लोगों ने मिलकर पहले हमारे साथ फ्रॉड किया, उसके बाद हमारा 4 महीने से लगातार पुलिस ने उत्पीड़न किया। इसी के बाद ही हम लोग आत्महत्या करने लगे हैं, आत्महत्या की है। मैं एक किसान हूँ। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, हर उस किसान तक पहुंचाएं और मेरी आवाज को उठाएं। हम मर चुके हैं। हम अपनी यह जांच सिर्फ CBI से करवाना चाहते हैं। हमारी यह जांच बनने के बाद सिर्फ CBI द्वारा की जाए, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सब इसमें मिले हुए हैं और सब बहुत मोटी कमाई करते हैं और किसी भी पीड़ित को कोई इंसाफ नहीं दिया जाता है। हम तो मर चुके हैं। हमारे मरने के बाद हमारी एक इच्छा तो पूरी कर दी जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरा, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रोतेला, प्रकाश बिष्ट, थाना ITI और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए, ताकि इनके बीवी बच्चे उस पैसे से ऐश कर सके, मौज ले सके, लूट सके, क्योंकि इनको तनख्वाह तो मिलती नहीं है, इन्हें ऊपर से पैसे चाहिए होता है। और हम लोग झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। और हमने जहां से पैसे लिए, जब को दिया वो सब हमें दिखा रहे हैं हम झूठे हैं और वो आरोपियों को बचा रहे हैं। मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। इन सब की किसी की जमानत नहीं होनी चाहिए, ना ही इन्हें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी बेल नहीं मिलनी चाहिए और इन सब को काल प्रभाव से उठाकर जेल भेजा जाना चाहिए। बस मेरी पूरी दुनिया के लोगों से, भारत के लोगों से यही विनती है कि आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ ना हो। उत्तराखंड पुलिस सबसे भ्रष्ट पुलिस है। यहाँ का SSP सबसे भ्रष्ट SSP है, मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रोतेला। ये सब पैसे के पीछे भागते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनके बीवी बच्चे, भाई बहन, माता पिता, बेबी बेटी, इनको कोई कुछ नहीं कहते, ना इनसे कुछ कहते हैं, ना इनसे कुछ बोलते हैं कि ये पैसा इतना कहां से लेके आते हैं, कम रिश्वत खा लो। ये लोग गरीबों का खून चूसते हैं। बस मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। मरने के बाद हमारी इसकी CBI जांच हो, उसके बाद मेरे बेटे और मेरी पत्नी और मुझे तब जाकर शांति मिलेगी। हमारी मौत के बाद हमें शांति मिलेगी।
जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड में एक बार फिर किसान की दर्दनाक मौत ने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। काशीपुर के पैगा गांव निवासी किसान सुखवंत सिंह ने हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले किसान सुखवंत सिंह ने आरोप लगाया कि वह भूमाफियाओं और पुलिस की कथित अनदेखी से परेशान था। परिजनों के मुताबिक किसान को एक जमीन दिखाकर दूसरी जमीन बेच दी गई और इस सौदे में करीब 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। मृतक के पिता का कहना है कि जब इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई तो कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने भूमाफियाओं के साथ साथ उधम सिंह नगर पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे अत्यंत संवेदनशीलता से लेते हुए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ से भी पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी ली है। मुख्यमंत्री धामी ने दिवंगत किसान के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो तथा यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या दोष पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान को इंसाफ मिलेगा और क्या इस जांच से भूमाफिया और जिम्मेदार अफसरों की भूमिका बेनकाब हो पाएगी। था हमारा किसान था सुखवंत सिंह, उनकी ज़मीन थी यहाँ पर लगभग 5-6 एकड़। ये कुछ टाइम पहले इन्होंने बेची ज़मीन, पुश्तैनी ज़मीन थी। उसका जो भी पैसा था लगभग बता रहे हैं 3 करोड़ 80 लाख के करीब। वो यहाँ के जो डीलर थे उनके चक्कर में फंस गया। फंसने के बाद वो पैसा उन्होंने जब्त कर लिया और ये दर दर की ठोकरें खाता रहा। सब अधिकारियों के पास भी गया, थाना चौकी सब जगह पर पहुँचा, लेकिन कोई भी बातचीत इनकी नहीं हुई। उसके बाद वीडियो हम सब ने देखा ही कि किस तरीके से उसने फिर सिस्टम पर सवालियत खड़े करते हुए अपनी जान की आहुति दी। और फिर कल से ही जब यहाँ पर थे तो हम लोग सब पहुँचे परिवार के साथ। तो फैसला यही था कि जो परिवार करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। तो इनकी मांगे थी कुछ परिवार की जो मेरे द्वारा बताई गई कि भाई इन्हें कंपनसेशन मिले, खिलाफ लोगों के जो पीड़ित हैं, जिन्होंने ये किया है, जुर्म किया है, उन लोगों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इसमें जांच हो अच्छी तरीके से। तो उसमें इन्होंने नामजद मुकदमे दर्ज किए, जितने भी लोगों के नाम लिए उन्होंने। थाना कचहरी के लोगों का SO ITI और चौकी के लोग जितने भी नाम लिए उन्हें सबको सस्पेंड किया। और कुमाऊं कमिश्नर के यहाँ इन्होंने जांच दी कि वो इसमें जांच करके ये वीडियो एविडेंस को मानते हुए दोषी पाने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज ये लोग करेंगे। बाकी लोगों के नाम मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया है नाम दर्ज से। 1 करोड़ रुपए की जो मेन चीज़ थी हमारी कि भाई परिवार का मुखिया चला गया, बच्चे क्या करें, सारा चीज़ तो उनकी चली गई। तो उस पर फोकस हमारा सभी का था, जिसे 1 करोड़ रुपया इन्होंने रात में पुलिस ने लगकर, ठीक है, इन्होंने जहाँ से भी वो जब्त करवा कर इन्हें परिवार को देने का काम किया। बाकी 2 करोड़ 80 लाख रुपए जो बचा है, भोग है हमारा 20 तारीख को, उससे पहले 19 तारीख तक देने का इन्होंने काम किया है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, प्रशासन ने जो भी वादा किया है परिवार के साथ, उस वादे पर ये खरे उतरे। ये ना सोचें कि संस्कार हो गया तो बात शांत हो गई। हम कभी लाशों की राजनीति मैं नहीं करता कभी। आज तक जितने आंदोलन किए हैं लाशों के बगैर ही किए हैं। इससे ज़्यादा गर्मी लाने का काम हम भोग वाले दिन कर सकते हैं, अगर ये प्रशासन ने इनकी जो इनसे वादे किए अगर नहीं किए। अगर नहीं करते तो सारे हाईवे जाम करेंगे हम लोग। तो ये प्रशासन बात याद रखे। ठीक है, आप लोगों पर भरोसा किया है परिवार ने, पहले एक बार भरोसा टूटा है, अब भरोसा ना टूटे। भोग से पहले ठीक है, कुछ चीज़ें आपने तत्काल में कर दी हैं, बाकी आपके पास अभी 7-8 दिन का समय है। उसमें जितनी भी बातें आपने कही हैं वो पूरी बातें करके परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करें। आत्महत्या से पहले किसान ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उन्होंने जमीन सौदे में करीब 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने के गंभीर आरोप लगाए थे। वीडियो सामने आने और किसान का शव गांव पहुंचते ही इलाके में आक्रोश फैल गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पैगा चौकी के दरोगा, चौकी इंचार्ज सहित पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया है, जबकि आईटीआई थाना प्रभारी को भी लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 25% धनराशि यानी करीब 1 करोड़ रुपए रिकवर कर सौंप दी गई है, जबकि शेष 2 करोड़ 80 लाख रुपए 19 तारीख के भोग से पहले देने का आश्वासन दिया गया है। की मौत होने के बावजूद वीडियो वायरल होने के बाद इतना चर्चा का विषय बन गया है, तो इसमें क्या नया निकल करके आया, किस तरीके से प्रशासन ने इनकी बातों को माना? इसमें परिजनों से वार्ता की गई, उन्हें आश्वस्त किया गया कि जो भी उनकी पीड़ा है उस पीड़ा के साथ हम सभी खड़े हैं, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर कमिश्नर कुमाऊं महोदय को मजिस्ट्रियल जांच सौंपी गई है। अन्य भी जो उनकी बातें हैं उन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एसएसपी सर के द्वारा पूरी चौकी को सस्पेंड लाइन हाजिर किया गया है, सस्पेंड किया गया है कर्मचारियों को, और जो भी उनकी तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें चूंकि कमिश्नर कुमाऊं सर के द्वारा मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी, तो जो भी चीज़ें होनी है वो उसके उपरांत ही कोई टिप्पणी करना समीचीन होगा। क्यों अपराधियों का इतना साहस बढ़ रहा है? तो आज इस घटना से सब स्पष्ट होता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो अपराधियों के साथ मिला हुआ है, इसीलिए लगातार अपराध बढ़ रहा है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि ये समय है एक नज़ीर पैदा करने का। जिन जिन अधिकारियों का नाम उस वीडियो में हमारे मृतक भाई ने लिया है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए, उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी या कोई जो ठगी करने वाले लोग हैं ऐसी घटना को दोबारा अंजाम न दे सकें। इसलिए कठोर कार्रवाई होनी जरूरी है। नेताजी, जिस तरह से कि एक बार फिर सिस्टम पर सवाल उठे हैं, जिससे सिस्टम के कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली, कि हालांकि उनके पति पत्नी और बच्चा के अभी सुरक्षित हैं, लेकिन क्या कहेंगे जिस तरह से एक देखिए, चारों तरफ कहीं ना कहीं अत्याचार बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति देहरादून आती हैं और उनके काफिले से 500 मीटर दूर दिन में ही एक सोने की दुकान को लूट लिया जाता है। हरिद्वार में दिन दहाड़े सोने की दुकान लूट जाती है। लगातार उधम सिंह नगर में हत्याएं बढ़ रही हैं। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अपराधियों से मिला हुआ है। इस घटना ने इसको उजागर कर दिया है। जो भी प्रशासनिक अधिकारी इस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए कोई जांच वांच नहीं, जांच की तो बाद में, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे मुकदमा लिखा जाना चाहिए, उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए, उसके बाद जांच करनी चाहिए। वीडियो में कहना पड़ा मृतक ने कि उनके जो पार्ट्स हैं उन्हें बेच करके दे दिए गए। क्या देखिए, अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो आदमी कितना पीड़ित है और पुलिस की भूख पैसे की कितनी बढ़ गई उधम सिंह नगर में, कि वो बोले कि इनकी जो है भूख पूरी नहीं हो रही है, हम तीनों, मेरे पत्नी के, मेरे और मेरे बेटे के अंगों को बेचकर इन अधिकारियों को पैसा पहुंचा देना, ऐसा कितनी कैसी बात है, कि दिल को छूने वाली बात है कि कितना परेशान व्यक्ति हुआ होगा। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक जान जाने के बाद कार्रवाई करना एक सवालिया निशान है। बिल्कुल सवालिया निशान है। कानून व्यवस्था लचर है और इसमें शासन प्रशासन के सारे लोग की मिलीभगत से सब हो रहा है। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। देख, कांग्रेस बिल्कुल इसको अहम मान रही है। कांग्रेस के सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन उसको न्याय तब मिलेगा जब जो भी अपराधी इसमें है, चाहे प्रशासनिक हो चाहे सामान्य लोग हो, उनके खिलाफ जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, हम जरूर सदन से लेकर सड़क पर इसमें आंदोलन करेंगे।